ये होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, इसको भी देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इन ग्रुप एंड कॉलम नोन एज पीरियोडिक टेबल। तो जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का, कि ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनका ग्रुप बनाना है, कॉलम बनाना है, उसे पीरियोडिक टेबल। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इन ग्रुप एंड कॉलम इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। ग्रुप क्या होते हैं, तो ग्रुप आर द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल एंड पीरियड आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारे वर्टिकल होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रुप, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं वो होते हैं हमारे पीरियड्स, ठीक है। जैसे कि मान लो, तो ये है हमारा ग्रुप, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे इसे जाते रहेंगे। 18 ग्रुप होता है। और अगर पीरियड्स की बात करें तो 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 को होते हैं। नीचे हम देखेंगे भी, तो ये होते हैं हमारे जो खड़े खड़े डंडियाँ हैं, ये हैं हमारे ग्रुप्स, ये हैं हमारी ग्रुप्स। और ये जो सोई सोई लेटी लेटी डंडियाँ हैं, ये जो लेटी लेटी डंडियाँ हैं, ये सब हैं अपने क्या, ये सब हैं अपने पीरियड, और अपने ये जो हैं ये हैं अपने ग्रुप्स। तो ग्रुप्स आर लाइक खड़ा वन एंड पीरियड्स आर लाइक लेटा हुआ वन। तो चलिए बात करते हैं, ये एफ ब्लॉक है अपना। नेक्स्ट आते हैं, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये ऐसा कुछ हमें अरेंजमेंट मिलेगा। ये पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट वाला कुछ आइटम्स मिलेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे जो कि होते हैं अपने क्या, मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स होते हैं, इनके लेफ़्ट में आओगे तो तुम्हें मेटल दिखेगा, इनके राइट में जाओगे तो तुम्हें नॉन मेटल दिखेगा। ये सब नॉन मेटल होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। मेटल, इफ़ लेफ़्ट ऑफ मेटलॉइड तो मेटल दिखेंगे, इफ़ राइट ऑफ मेटलॉइड तो तुम्हें नॉन मेटल दिखेंगे। देख सकते हो यहाँ पे राइट ऑफ मेटलॉइड में नॉन मेटल्स दिख रहे हैं। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड बोले तो क्या, 7 ऐसी लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये लाइनें होती हैं। और 18 ग्रुप, यानी ये 18 में डिवाइडेड होता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, 7 पीरियड मीन्स लेफ़्ट टू राइट, 7 पीरियड मीन्स लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और 18 ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम होते हैं। ऑल ग्रुप ऑफ टेबल एक्सेप्ट 10th ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी ग्रुप ऑफ टेबल एक्सेप्ट 10th ग्रुप का जो है उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। कोई भी तुम ग्रुप ले लो, किसी भी ग्रुप को ले लो तुम पीरियोडिक टेबल का, सबका वैलेंस सेम। किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को तुम उठा लो, अगर एक ग्रुप का स्पेसिफिक ग्रुप उठा ले हो तो उनके वैलेंस सेल की जो होगी नंबर वो सेम होगी। लेकिन 10th ग्रुप में ये नहीं होता है। 10th ग्रुप में एक्सेप्ट 10th ग्रुप, जैसे 13 का उठाओगे तो 3 होती है इलेक्ट्रॉन वैलेंसी उसकी, 14th का 4 होती है। लेकिन 10th का ये नहीं है कि कुछ होता है, 10th का एक्चुअली होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट जैसे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब ऐसे हैं जिनकी जो है अपनी क्या, जिनकी वैलेंसी कुछ की निकल की 2 है, पैलेडियम की 0 है, और प्लैटिनम की 1 है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी सेम नहीं है। तो इसी वजह से ऑल ग्रुप ऑफ टेबल एक्सेप्ट 10th ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज़ नॉट सेम हैंस इज टू लर्न। तो फिर यहाँ पे हमको याद करने के लिए, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे इज़ अ निमोनिक्स। टू लर्न दिस, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। तो टू लर्न द एक्सेप्शंस कौन सी, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, दैट दे डोंट हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 10th ग्रुप। फिर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स आर द पार्ट ऑफ द एटम विच हैव ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट।
तो ऑर्बिटल्स वो पार्ट होते हैं जिसका ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो दे आर S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स। यहाँ पे S, P, D, F ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे। तो S सब शेल्स के अंदर जो होती है वो हमारी 2 ग्रुप्स आती हैं, ठीक। P सब शेल में अपनी 6 ग्रुप्स आती हैं, D सब शेल में अपनी 10 ग्रुप्स आती हैं, और F सब यहाँ पे देखो टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे 10, 6, 16, 2, 18 तो आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे F सब शेल अब कहाँ भरेगा, ये तो क्वेश्चन उठता है। तो ये F सब शेल जो है ये भी किस में भरता है, ये P वाले में ही भरता है, ठीक है, ये P वाले में ही भरता है। बस इतना जानना है कि P वाले में ही भरता है, ठीक है। अरे भाई साहब ये क्या हो गया। ओके, तो किस में भरता है, P वाले में ही भरता है। S ब्लॉक, F ब्लॉक, D ब्लॉक कंटेन ऑल मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो S ब्लॉक में, F ब्लॉक में, D ब्लॉक में सभी के सभी कंटेन करते हैं मेटल को, लेकिन S ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन S ब्लॉक। S ब्लॉक में हाइड्रोजन होता है एक नॉन मेटल, लेकिन बाकी सभी S में, F में और D में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन S ब्लॉक। फिर यहाँ पे अगर तुम P ब्लॉक का बात करोगे तो इसमें मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटलॉइड्स आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं। मैंने यहाँ पे बात भी की थी कि यहाँ पे P ब्लॉक है ये, यहाँ पे कुछ बीच में मेटलॉइड्स आएंगे, सेपरेट करेंगे किसको, नॉन मेटल्स को, और मेटल्स को सेपरेट करेंगे। तो यही था। फिर आगे अगर हम देखें मेटलॉइड आर, अब यहाँ पे मेटलॉइड कौन थे, तो मेटलॉइड की अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले थी सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं मैच करूं तो यहाँ पे सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आती हैं। पढ़ने को मैंने भूल गया, मैं भी कह रहा हूँ कुछ तो भूला हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ने ऐड कर देते हैं, तो सॉरी ये इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, और यहाँ पे सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं PO। तो ये हो गए हमारी, ये हो गई सीता, ये हो गई गीता, ये हो गई ऐश्वर्या, ये सब ये ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, ये सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। इससे तुम मेटलॉइड जो हैं पीरियोडिक टेबल में उनको याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे सीता, सॉरी एक मिनट, सीता, ठीक, गीता, ठीक, ऐश्वर्या कहाँ गई, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। सो किसी किसी में बोरॉन को भी जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ना है तो जोड़ दो, नहीं तो नहीं से। तो बोरॉन मतलब बोरॉन को छोड़ ही दो, मतलब किसी किसी में जोड़ा जाता है, लेकिन अपनी NCERT जो है ये फॉलो करती है। सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ठीक, दैट्स इट। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।